दश्ते तन्हाई। क्या फैसला हुआ? कोर्ट फैसला दे चुकी है शाह जी, अपील खारिज हो चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब बाबा साईं ये सब कुछ कर रहे थे उस वक्त मर गए थे तुम क्या? शाह जी, हम मुलाजिम हैं, हमारी क्या औकात के हम आपके बाबा जी के सामने बैठे। और वैसे भी उनका कहना यह था कि वो आपका सब कुछ दे चुके हैं, तो बाकी जो कुछ भी है वो सब उस औरत का है। मुलाजमा है वो मेरी, मुलाजमा। शर्म आती है मुझे उसके सामने हाथ फैलाते हुए। दुश्मनी की है बाबा साईं ने मेरे साथ, दुश्मनी। ये बात सुनो, ये अपना जो अम्मार है, मैंने महसूस किया कि आजकल अपनी जात के बारे में कुछ ज्यादा सोचने लगा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम समीना और नाजिया को कुछ दिन के लिए कराची बुला लें। हाँ, बिल्कुल मुनासिब बात है। और आपने फोन भी तो किया था ना? किया तो था मैंने, लेकिन वो बात ही नहीं हो सकी। फिर मैंने दोबारा फोन किया। अच्छा? हाँ। मगर आपने ये बात मुझे तो नहीं बताई। भाई कोई बात आगे बड़ी होती तो बताता ना मैं। तो क्या मतलब है आपका? ये बात आप टेलीफोन पर ही डाल देंगे? मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए समीना और नाजिया यहाँ आके रह जाएं, तो अम्मार और नाजिया में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये बात तो ठीक है। समीना ने क्या कहा आपसे? भाई कहने लगी कि नाजिया की किसी क्लोज फ्रेंड की शादी है, वो तो घर नहीं आ रही है, तो कराची कैसे आएगी। बस आजकल तो यही होता है, बच्चे अपने फ्रेंड्स को सगे बहन भाइयों से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सादिया को भी तो जरा फोन करके बताओ, देखो वो क्या कहती है। अभी नहीं, अब कुछ दिनों के बाद ही तो वो आने वाली है, आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। चलो जैसा तुम बेहतर समझो। अच्छा सुनो जी? वो जो हमने सलाउद्दीन साहब के यहाँ उनकी शादी की एनिवर्सरी में जाना था, वो कब है? नेक्स्ट सैटरडे को है। कमाल है यार, 40 एनिवर्सरीज तो हम अटेंड कर चुके हैं, लेकिन जब भी जाओ लगता है कि पहली एनिवर्सरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर ये सारा क्रेडिट उनके बच्चों को जाता है। भाई ये तो है, बच्चे चाहे इधर कर लें चाहे इधर कर लें। ये तो है। बस अब आप जल्दी से आ जाएं, लेट हो रहे हैं, नाश्ता तैयार। बस अभी आया। मदिया, मिस्टर अमान's calling you to sign. तुम्हें तो कॉल सेंटर की जॉब से बहुत एतराज था ना, अब कैसा लग रहा है काम? काफी इंटरेस्टिंग है, पर फिलहाल तो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे रखा हुआ, घर वालों को नहीं पता ना इसलिए। मदिया, जब घर वालों को पता चलेगा तो कंटिन्यू कैसे करोगी? अमार, फिलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट यहाँ पर आती हूँ, अगर दिल लग गया मेरा तो फिर परमानेंटली इसको ज्वाइन कर लूंगी। मेरा नहीं ख्याल कि मदिया तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज होगा इस जॉब से। हाँ, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, पर मुझे पता है ना, आप ही कहेंगे जब मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ तो फिर क्या जरूरत है जॉब करने की। आप ही को मेरे ख्याल से। एक्सक्यूज मी। जी फरहान साहब। ये जमीनें देख रही हो मिश्रा, ये सब हमारी। हाँ, यहाँ की जमीन इतनी सरसब्ज नहीं है, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पानी का इंतजाम किया गया है ग्रीन करने के लिए। अगर जब यहाँ बारिश होती है तो फिर देखने वाला समा होता है, एक जश्न का समा होता है इधर। इसलिए तुम्हें अंदाजा समझते हैं यहाँ के लोग। इज्जत करते हैं मेरी, सबकी रोजी का वसीला हूं।
वैसे ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं कोई भी बात गलत नहीं कर रहा। उठो उठो उठो, हुण वैसे छाजे आवेगी, उठो उठो देने। हाँ भाई लाल बख्श, तूने जो अब्दुल्ला को जमीन दी थी 25,000 रुपए ले, उसकी जान छोड़। साईं जब मैंने जमीन दी थी ना, उस वक्त तो जमीन सोना उगलती थी। अभी तो जमीन भी बिल्कुल बेकार हो गई है, बंजर हो गई साईं। ये तो अभी की बात नहीं है ना साईं, ये तो 2-3 वर्ष हो गए साईं। ये लोग क्या करेंगे? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? किसी का हक खाता है। मैं भी गरीब आदमी हूँ साईं। साईं, मैं मजबूर हूँ। ये मुझको धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें गाँव बदल करवा दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को धमकी या तंग नहीं कर सकता इस गांव में। समझ आई तुझे? कितने पैसे बताए थे तूने? साईं 25,000 देने इसके। बस 25,000 के लिए एक मजबूर औरत को तू तंग कर रहा है, उसको धमकियां देता है? ऐसे होते हैं मर्द? जल्दी से 25,000 रुपए दे। साईं अल्लाह आपको हयाती दे साईं, अभी मेरे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी साईं। साईं अल्लाह आपका भला करे। साईं मेरे छोटे छोटे बच्चों की छत बचा ली आपने। साईं मेरी मुश्किलों का आपने आसान कर दिया। बस बस बैठ बैठ जा बैठ जा। और तू कान खोल कर सुन ले, आइंदा तूने इसको या इसके बच्चों को मजबूर किया किसी भी वजह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा गांव बदर किसे कहते हैं। ना ना साईं ना, अभी इनसे मेरा कोई मसला नहीं है साईं, अभी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। बस हाँ, दूसरा मसला क्या है? फिर चले गई तू, कमदार नाराज हो रहा था। मालकन को मना तो नहीं कर सकती ना। चालाकी दिखाया कर, चालाकी। क्या मतलब? और चुपचाप इधर उधर हो जाया कर। कैसे हो जाऊं इधर उधर? वो मालकन ढूंढ के बुला लेती है। तू खिदमत जो इतनी करती है उनकी। खिदमत तो मैं सबकी करती हूँ। मेरी तो नहीं करती। करूंगी ना तेरी जाल होने के बाद। सच बता। खाली बातें नहीं करती मैं, तेरी खिदमत भी करूंगी, तुझसे प्यार भी करूंगी, तेरी जाल जो होंगी मैं। हाय मर गया हूँ मैं तो इंतजार कर करके। मरे तेरे दुश्मन। वैसे भी जब शादी चाहेंगे तभी ब्याह होगा। तैमूर शाह, मुझे तुम्हारे फैसले से बहुत खुशी हुई। इतने अरसे बाद ऐसा लग रहा है जैसे उस तैमूर शाह से मिल रही हूँ जिससे मैं पहली बार मिली। मैं कभी भी कोई गलत बात नहीं करता। ये लोग हैं जो तुम्हें मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते। मैं किसी की भी बात पर यकीन नहीं करती। मैं तो तुमसे सिर्फ वो ही कहती हूँ जो मुझे खुद फील होता है। तुम्हारा बबल के साथ जो रवैया है वो मैंने खुद महसूस किया है। बाबल के साथ जो मेरा रवैया उसे रहने दो। और अन्ना भी, उनके साथ क्या मसला है? तुम्हारा रवैया तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं है। देखो, आखिर उन्होंने तुम्हारे भाई को पाला है। देखो मिशाल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा गहराई में मत जाओ। हर जगह के अपने तरीके होते हैं, अपनी बातें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आ जाएंगी। और मैं अन्ना भी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनका लिहाज करता हूं। मगर कभी कभी वो ऐसी बातें कर देती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। और हाँ, आज तुमने देख लिया कि मैं कैसे फैसले करता हूं। और हमारे यहां औरतों को मुदाखलत करने की कोई इजाजत नहीं है। आज तो तुम्हें मैं ले आया, और शायद आइंदा नहीं कर पाऊं ऐसे। लेकिन तैमूर, मेरा दम घुटता है यहाँ। तुम आजाद फिजा से आई, अगर इंसान जिस माहौल में आ जाता है तो उस माहौल में डल भी जाता है। अगर यहाँ मुझे अब अपनी रिवायतों का पास रखना पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि तुम भी उन रिवायतों को मत तोड़ना। मेरी माँ भी मेरे बाबा के फैसलों पे कभी भी कुछ नहीं कहती।
उन्होंने क्या फैसला किया, क्यों किया, कभी भी नहीं पूछा। और यही मैं तुमसे भी चाहूंगा। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। हेलो सामने मुझे कॉल करने का शुक्रिया। मैं हेल्प यू, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अरे आप तो मेरी बहुत मदद कर सकती हैं। सर एनी कंप्लेन? जी एक कंप्लेन थी। आपके पास मेरा नंबर तो आ ही रहा होगा। जी सर आ रहा है। असल में मेरी इस लाइन पे एक और लाइन क्रॉस कर रही है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। सर आई एम सॉरी, क्रॉस कर दूं? सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। अमार, ये तुम हो ना? ओके बॉस, तो ये अपने एम्प्लॉयज के कारकर्दगी को देखने का नया तरीका है? हाँ? अरे मैं कारकर्दगी तो आजकल अपनी ऑन स्टेक है। सॉरी सर, आई एम ऑन ड्यूटी, तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल नहीं। छोड़ो ये बातें, तुम आओ ना मेरी कैबिन में, चाय पीते हैं। सॉरी सर, आई एम ऑन ड्यूटी, तो इस टाइम पॉसिबल नहीं। अपने बॉस का हुक्म भी नहीं मानोगे? आ जाओ ना। ओके बॉस। तेरे कमरे में क्या कर रही है? मैं सफाई कर रही थी। ये बूंदा गिर गया तो उठा रही थी। और दूसरा टॉप्स कहाँ? डब्बे में। रख इसे, रख। अगर बीवी देख ली तो क्या होता? नहीं, मैं ऐसे पहन के देख रही थी कि कैसा लगता है। अच्छा लगता है। और तू भी अच्छी लगती है।
मैंने तुझे आज पहली बार गौर से देखा। अन्ना भी, आपने शाहजैन को कुछ खिलाया था? ये तो सो गया है। अन्ना भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने इसे कुछ खिलाया पिलाया था? जी मिशाल बीबी, आप परेशान ना हो। मैं भला इसे खिलाए बगैर कैसे सुला सकती हूँ। मैं अभी आती हूँ। राखी, ये तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों कांपेंगे भला? क्या बात है राखी? तेरे हाथ पांव क्यों फूले हुए? हाथ से प्लेट फिसल गई जरा। अपने हाथ पैरों को काबू में रख। और ये तू तैमूर शाह के कमरे में क्यों गई थी? क्यों का क्या मतलब है? सफाई करने गई थी, खुद ही ने तो कहा था। मत जाया कर उसके कमरे में, खुद कर लूंगी मैं सफाई। क्यों? आपको क्या तकलीफ है मेरे सफाई करने से? जितनी बात कहूं उतनी सुना कर। आपका हुक्म नहीं चलेगा मुझ पे, मैं वही करूंगी जो तैमूर शाह कहेंगे। जुबान पर लगाम दे रखी, वरना कुत्ती से खींच के बाहर निकाल दूंगी। राखी, ये तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ मुझे, जा तू काम कर, उठा लूंगी मैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने उस लड़की के शौहर को फोन किया? मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ जाएं तो बात करूं उससे। आप उससे कहें कि मिठाई लेकर आए, हम उसे दारुल अमान लेके जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास होगा और उस लड़की को हम शौहर के हवाले कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जकी साहब, बहुत खुशी होती है मुझे जब मर्द औरतों के हकूक के लिए लड़ते हैं। थैंक यू। वरना तो आप जानते हैं ये मेल डोमिनेटिंग माशरा है, भला औरत की किसको कदर। लेकिन मिस समर, आप टोटली ऐसा नहीं कह सकती हैं। हाँ, ये भी है। अच्छा, मुनस्सा का बार बार फोन आ रहा था, वो बहुत एक्साइटेड थी, पूछ रही थी इस केस के बारे में। अब मैं उन्हें बताऊंगी, बहुत खुश होंगी। जरूर जरूर। अच्छा ये बताइए कि वो आपको जिक्र कर रही थी पिछले दिनों, वो इंटीरियर जाने का, उसका क्या हुआ? हाँ, अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। डीसी साहब ने मुझे कहा था कि 15 दिन बाद वो वापस आएंगे और फिर मुझे कॉल करेंगे। मैं और आप, हम लोग पहले जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं उस लड़की के शौहर को फोन कर लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा मिस समर, ये बताइए कि आप अकेली जाएंगी या किसी को साथ लेके जाना है? मैं रुकैया से पूछ लेती हूँ, हो सकता है वो जाना चाहे। ठीक है, आप उससे पूछ लें। हेलो। हाँ हाँ रुकैया, क्या कर रही हो? अच्छा सुनो, सब कुछ छोड़ो, जल्दी मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे कुछ काम है। आ जाओ। यार आप खुद तो इतनी दूर जाकर बैठ गई और मेरा स्ट्रॉन्ग बोर्ड आपके पास ही, आप रखी नहीं वो। किस वोट की बात कर रहे हो? इलेक्शन वाले? वो तो हमें कास्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ओवरसीज वाले जो हैं। ओ नहीं भाई, मैं इलेक्शन में थोड़ी खड़ा हो रहा हूं। मैं समझी शायद फैसला कर लिया है तुमने, क्योंकि तुम्हारी उम्र के कई कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। यार आप मुझे कहां सियासत में घसीट रही,
मेरी बात तो सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ सुनाओ। वो आप ही, मैंने जिंदगी में एक बड़ा फैसला करने का सोचा है। तो कर लो। अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो क्या? नहीं भाई, अपनी शादी का। अच्छा, तो क्यूपिड काम कर ही गया। नाजिया पसंद आ गई है क्या? यानी आपको भी इस बारे में सुनगुन दी हुई है मामा डैड ने? भाई सुनगुन से क्या मुराद है? बेरी हो घर में तो पत्थर आते ही हैं, और अगर नारियल हो तो वो खुद ब खुद पककर गिर जाता है और गवाही देता है कि मैं पक गया हूँ। आप बात को घुमा फिराकर चेंज मत कीजिए। आपको मुझसे बात नहीं करनी? ओके, मैं साइन ऑफ हो रहा हूं। नहीं नहीं अम्मार, ऐसा नहीं करना। आई एम सॉरी, मैं सीरियस हो जाती हूँ। और अच्छा अब बताओ, वो कौन है, कहाँ रहती है, आखिर तुम शादी कर किससे रहे हो? अच्छा पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छा हुआ आज तुम जल्दी घर आ गई हैं। नहीं नहीं, मुझे जाना है अभी वापस। कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है? मैं करीब में ही थी, डॉक्यूमेंट्स भूल गई थी, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स ले जाऊं अपने। समर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी जो मैं शाम में मदिया के सामने नहीं कर सकती। क्यों? मदिया ने क्या बदतमीजी की है कोई आपसे? नहीं नहीं, उस बच्ची ने क्या बदतमीजी करनी, इसका रिश्ता है। अम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चे, अच्छी बात तो है, लेकिन मैं उन लोगों को जानती नहीं, ऐसे कैसे भरोसा कर लूं? उनकी अम्मा का फोन आया था, पर देखना तो पड़ेगा ना। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। आप एक काम करें, उनको बुला लें। आपने अब्बू को बताया? नहीं भाई, मैंने अब्बू से तुम्हारी बात नहीं की। वो देखने में बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, दिल के बहुत कमजोर हो गए, परेशान रहते हैं तुम्हारी वजह से बहुत। अच्छा किया अम्मा, आप अब्बू को मत बताइएगा। अगर वो लोग ठीक लगे तो मैं फिर अपने तौर पे अब्बू से बात कर लूंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि पहले तुम उन लोगों से बात करो। अच्छा अम्मा, अब मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है। आज हमारा एक केस था, मेरे हक में आप दुआ कीजिएगा। अरे बच्चे, मैं तो माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे हक में दुआ करूंगी हमेशा, लेकिन तुम मेरे हक में नहीं हो भाई। अम्मा मैंने आपका कौन सा हक अदा नहीं किया, और कौन सा मैंने आपका कभी दिल दुखाया है? दुखाया, बिल्कुल दिल दुखाया। छोटी की शादी हो जाए और तुम बैठी रहो, ये बुरी बात नहीं है। ओफो अम्मा, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि पहले बड़ों की शादी हो जाए और फिर छोटों की। इतने सारे लोग होते, इतने बड़े मैंने देखे जिनकी शादियां नहीं होती, और छोटे बैठे रहते हैं, क्या बुढ़े हो जाए वो बैठे बैठे। मैं माँ हूँ समर तुम्हारी भी, फिक्र नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। अम्मा, माँ होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप टेंशन लेती रहें। मैं मजे में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम्हें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? हाँ, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा देखो, तुम्हारा फोन बज रहा है, किसका फोन है देखो। हेलो, जकी साहब। जी जकी साहब, पहुंच गए हैं आप? अच्छा अच्छा, रास्ते में चलें, मैं भी बस निकल रही हूँ जी, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि खुशखबरी है कोई? थैंक गॉड। चले, थैंक यू, ओके। अरे समर, सुनती तो जाओ, वो लड़का क्या करता है? उसका क्लास फेलो है, बिजनेस है अपना उसका। हम ये बातें बाद में होंगी, मैं जा रही हूँ। बाय, आई लव यू। बाय, आई लव यू। अजीब हवा के घोड़े पे सवार रहती है लड़की भाई। मदिया, ये तो मिडिल क्लास की बात करती हो ना यार, हम भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनकी लक अच्छी थी कि बिजनेस अच्छा चल पड़ा, और आज हम लोग सुकून से रहे। हवस नहीं हमें कि हम ज्यादा कमाएं, बस इतना कमा लेते हैं कि जिंदगी अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजरती है, सारी सहूलतें पूरी हो जाती हैं। और जो तुम क्लास की बात करती हो यार, मेरी और तुम्हारी क्लास एक ही है, कोई अलग नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों सोचती रहती हो? अमान, क्योंकि तुम्हारा अम्मी अबू पूरा पूरा यकीन रखते हैं इस बात पे, और जब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती, शादी का तो सवाल भी नहीं उठता। अच्छा चलो, मान लेता हूँ कि शादी का कोई सवाल नहीं, लेकिन घर वाले आपस में मिल तो सकते हैं ना। अमान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अम्मी अबू को इस वक्त समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम समर से क्यों नहीं बात करती? हाँ ये हो सकता है, पर मुझे पता है उनका जवाब भी यही होगा कि कबल इस बात।
तुम कुछ मत करो, तुम एक काम करो, उनको मुझसे मिलवा दो, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा, उन्हें समझा दूंगा, प्लीज। अमार फॉर हेवन सेक प्लीज रहने दो, हिटलर है वो, तुम छोड़ दो, मैं खुद ही बात करती हूँ। 5 बज गए तो डायरेक्ट पेपर से यहाँ पर आई हूँ, लेट हो गई हमारे। तो तुमने घर पे ये तो नहीं कहा होगा ना कि पेपर कब खत्म होगा? अमार प्लीज बेकार की बातें मत करो, अम्मी को अच्छी तरह पता है कि मैं किस टाइम पे पेपर देकर निकलती हूँ। पूछेंगे कि तुम कहाँ थी इतनी देर तक। अच्छा, तो तुम एक काम करना भाई, मेरे खातिर कोई झूठ बोल देना। अच्छा प्लीज अब यहाँ से मुझे रिक्शा दिला देना चाहिए। रक्षा क्यों भाई, मैं खुद तुम्हें छोड़ूंगा। तुम पागल तो नहीं, मुझे कोई देख लेगा वहां पे। अच्छा 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 भाई, मैं तुम्हें घर से कुछ दूर उतार दूंगा, सही? तुम आराम से चले जाना, परेशान नहीं। अच्छा सही। खाली अब चलो परे, तुम भी बहुत परेशान करने लगे। उठो। अस्सलाम वालेकुम आपे। कहाँ थी तुम? किधर से आ रही हो? क्या मतलब किधर से? क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। चलो मदिया, मैं बताती हूँ क्या कह रही हूँ, बताती हूँ मैं, चलो मेरे साथ। चलो मैं अम्मा को बताती हूँ तुम्हारी हरकतें कि तुम क्या कर रहे हो। क्या बात है, क्यों हंगामा मचाया है, क्या आफत आ गई? अम्मा पूछे इससे कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से आ रही हो भाई, क्या बात है? बता दें आप लेकर आई है ना, बताएं कहाँ से आ रही हूँ मैं। मैंने इसे एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा है और उसी लड़के ने इसे घर पे ड्रॉप किया। क्यों क्यों बैठी तुम उस लड़के के साथ गाड़ी में? है हाँ तो सिर्फ ड्रॉप ही किया है ना उसने। अमार नाम है उसका, हमारे कॉल सेंटर का ओनर है। मसला क्या है? पर मैं पूछ रही हूँ तुम उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठी क्यों? अम्मा मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुझे इसका गैर लड़कों के साथ घूमना फिरना इस तरह बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, जब खुद अमजद भाई के साथ घुमा फिरा करती थी तब तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता था, राइट? मदीहा बकवास मत करो। समर चलो तुम अपने कमरे में, मैं खुद बात कर लूंगी। चलो, सर पे चढ़ती जा रही है। क्या बात है मदिया, क्या बात है मुझे बताओ। अम्मा उसने इंसिस्ट किया था मुझे गाड़ी में बैठने के लिए, कोई बात करना चाह रहा था रिश्ते के मामले में। रिश्ता जब होगा तब होगा। ये बात अगर तुम्हारे अब्बू भी सुन लेंगे ना तो इंतहाई गुस्से में आ जाएंगे और ये गलत हरकत है। मेरी बात सुनो, आइंदा मैं इस किस्म की ना कोई बात सुनूं ना देखूं, समझ आई? तुम भी चलो अपने कमरे में, चलो। आप समर आपी को कुछ क्यों नहीं कहती? क्या उन्होंने लाइफ में कुछ गलत नहीं किया? मदिया, माँ से बहस कर रही हो, चलो कमरे में। दिमाग खराब किया है, अच्छी तरह पता जेलस होती है मुझसे। अरे क्या हो गया इन बहनों को, एक दूसरे का सर फाड़ने पे तो ली नहीं आपस में, हद हो गई भाई। चल अब गुस्सा थूक दे बबल, सो जा। नहीं सोऊंगा मैं। क्यों नहीं सोएगा? किस बात पे गुस्सा है? भाई ने मारा है मुझे, हमेशा मुझे डांटता रहता है। मैं अभी तो गुस्से में हूँ। अब बाबा हमेशा मुझे ना प्यार करते थे। पता बाबा क्या कहते थे? बाबा कहते थे कि ना बबल ना बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, बबल तो है ही बहुत प्यारा बच्चा। अन्ना पता है मैंने ना पापा को ख्वाब में देखा था। हाँ, और वो ना मुझे ख्वाब में ना प्यार कर लेते ऐसे। हाँ, पर अम्मा नहीं आती ख्वाब में, क्यों? मैं तुझे नजर नहीं आती? अरे यार, आपकी कौन बात कर रहा है? मैं अम्मा की बात कर रहा हूँ ना। और अम्मा ना मुझे प्यार भी नहीं करती हैं। मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ ना। चल अब सो जा। अपने कमरे में? नहीं, आज तू मेरे साथ सोए। मैं अपने बबल को कहानियां सुनाऊंगी ना।
ये ना यहाँ यहाँ आता है, ये तो तुम्हें ये भी नहीं पता है। पागल। चल सो जा। जब तक तुम्हारे सामने हाथ ना फैलाऊं तुम्हें एहसास तक नहीं होता। इंतजार करवाती हो, तुम्हारी अना को तस्कीन पहुंचती है ना। यही देने आई थी तुम्हें। सब एक साथ क्यों नहीं नाम कर देती हो मेरे? किन बातों का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैं क्यों बदले लेने लगी तुमसे? अना, ये सब कब तक चलेगा? जब तक मैं जिंदा हूं। मर भी सकती है, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ क्या हो गया मतिया? कहाँ जा रही हो? रुको, तकिया लेके किधर जा रही हैं आप? सोने जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ, और कहाँ जाना है मैंने? फजूल बातें मत करो। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जाके सोगी? लाउंज में सो जाऊंगी, किसी सोफे पे सो जाऊंगी, मगर आपके साथ इस कमरे में नहीं सोना है मुझे। मतिया, मेरी बात सुनो, इधर आओ। आओ ना, आ जाओ। इधर आओ। क्यों नाराज हो रही हो? अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हारी बहन हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं ना तुम्हारी। एडॉप्टेड भी नहीं हूं, सगी बहन हूं। फिर हर बात जो भी मैं करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए करती हूँ। मदिया, क्यों नहीं समझती हो? एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसको आप ये बताएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे अपने अच्छे का और बुरे का बहुत पता है। ऑलराइट? अच्छा चलो ना, अब नाराज मत हो, सही हो जाओ, सो जाओ जाके प्लीज।